नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गणपति देव, जय भोलेनाथ शंकर, जय छठी मैया। छठी मैया की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय। आज हम सब मिलकर सुनेंगे छठी मैया की वह पावन और प्राचीन पौराणिक कथा जिसे सुनना हर भक्त के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। छठ पूजा सूर्यदेव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन हिंदू पर्व है। इस दिन श्रद्धालु न केवल सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं, बल्कि छठी मैया का पूजन कर उन्हें धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दिया। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है, जिसे नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन से ही व्रत का शुभारंभ माना जाता है, लेकिन असली महत्व आता है षष्ठी और सप्तमी तिथि का, जब श्रद्धालु छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति छठ व्रत रखता है और कथा का श्रवण करता है, उसे संतान सुख, दीर्घायु और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। मान्यता तो यह भी है कि छठी मैया हर उस भक्त की झोली खुशियों से भर देती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है। इसलिए हे भक्तगण, पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पावन कथा को ध्यान से सुने। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और स्वयं सूर्यदेव की बहन के रूप में पूजित होती है। इसी कारण छठ व्रत में षष्ठी मैया की आराधना की जाती है और इस व्रत का नाम भी छठ पड़ा। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया तो उन्होंने अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया। दाएं भाग से पुरुष तत्व और बाएं से प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। इसी प्रकृति देवी के छठे अंश को देवसेना कहा गया, जिन्हें षष्ठी देवी यानी हमारी पूज्य छठी मैया के रूप में जाना जाता है। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करते हैं सूर्यदेव भगवान की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का अत्यंत भक्त माना जाता था। हर दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में शुद्ध मन से पूजा करता और सूर्यदेव की कथा का पाठ करता। पर उसकी एक समस्या थी, धन कमाने का कोई साधन उसके पास नहीं था। जब वह घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार उसे प्रेरित करती कि कुछ कमाई करो, और जब वह बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर ताने देते। इन सब तानों और पत्नी की चिंता के बीच ब्राह्मण धीरे धीरे दुखी और परेशान हो गया। एक दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करने लगा। उसके पास एक सूखा तालाब भी था जिसमें थोड़ी सी जल राशि बची हुई थी। ब्राह्मण ने उसी पानी से लौटे भर का जल लिया और सूर्य देवता को अर्घ्य देने लगा। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वह बहकर पीपल की जड़ों और सूखे तालाब में पहुंच गया। अचानक वहां का चमत्कार देखने योग्य था। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब जल से भर गया। तभी सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ये सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, लगता है पीपल में कोई भूत है जो रोज पूजा करते समय आवाज करता है। डर और चिंता के कारण वह दिन ब दिन दुबला पतला होता गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी चिंतित हो उठी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए, अब जाकर देखना चाहिए। उसने जंगल का रुख किया और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, वो आश्चर्यचकित होकर बोली, इतने दुबले क्यों हो गए हैं, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने पूरी बात सुनाई, कैसे जल अर्पित करने के बाद रोज आवाज आती है और वरदान मांगने को कहती है। ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई भूत नहीं, ये स्वयं सूर्य भगवान है। कल जब वही आवाज आए तो डरना नहीं, सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, भूल जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा कहो, 9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों को दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपनी आंखों से देखूं, इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र पौत्र बहुएं और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण बोला, मुझे समझ नहीं आया। तब ब्राह्मणी ने फिर समझाया, धन होगा तभी सोने का पालना बनेगा।
दास दासियां होंगी, तब तुम अपने पोते पोतियों को झूला झूला पाओगे। बेटे और बहुएं होंगी, तभी परिवार में वंश बढ़ेगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान किया, पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। तभी वही आवाज आई और ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भोले लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जो भी मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। इतना कहकर सूर्य देवता प्रकट होकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण आनंदित होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब 9 खंडों वाला भव्य महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगी थी और महल में रौनक थी। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी झोपड़ी कहां गई और मरी ब्राह्मणी? तभी महल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सज धज कर रत्न आभूषणों से सजी हुई। वह मुस्कुराई और बोली, आइए स्वामी, यह आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने आपकी हर मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने जब देखा कि उसके पास इतनी संपत्ति और धन आ गया है, तो वह थोड़े विचार में पड़ गया और बोला, इतना सारा धन हम इसका क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी मुस्कुराई और कहा, धन से क्या नहीं किया जा सकता, हम इसका उपयोग दान पुण्य में करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, भूखों को प्याऊ लगाएंगे और धर्मशालाओं का निर्माण करेंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और वैसा ही किया। अविश्वसनीय रूप से थोड़े ही समय में पूरी प्रजा, राजा तक उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। सब उसकी ईमानदारी, धर्म और उदारता की तारीफ करने लगे। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वह आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण को बुलाया और बोला, कल तक आपके हालात इतने खराब थे और आज अचानक इतनी संपत्ति कहां से आई? क्या आपने चोरी की, डाका डाला या कोई अन्य उपाय किया? सच सच मुझे सब कुछ बताइए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ना तो मैंने चोरी की, ना डाका डाला, ये सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे मिला है। ब्राह्मण ने राजा को सारी घटना विस्तार से बताई और सूर्यदेव की पूजा विधि भी समझाई। राजा ने वैसा ही किया। अद्भुत रूप से उसी 10वें महीने राजा के घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब तो पूरे राज्य में लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे भक्तों, जैसे सूर्य भगवान ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही वे हर सच्चे भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सूर्यनारायण भगवान की जय बोले और उनका आशीर्वाद पाएं। सूर्यदेव भगवान की जय, छठी मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा महिला रहती थी जिसके एक पुत्र था। ये महिला छठी मैया की परम भक्त मानी जाती थी और हर साल श्रद्धा भाव से छठी माता का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हो गया और वृद्धा ने अपने बेटे की शादी कर दी। पर बहू कुछ नई सोच और आधुनिक विचारों वाली थी। पूजा पाठ में उसका कोई विश्वास नहीं था। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजा की सामग्री बाजार से ला रहा था। ये सब देख रहे उसकी बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप वहीं की वहीं बैठी हो। लोग आसमान छू रहे हैं और आप अभी भी इतने अंधविश्वासी हो कि सिर्फ व्रत और पूजा पाठ पर ध्यान दे रही हो। इन सब बातों में कोई सार नहीं है। का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। अम्मा अपनी ही श्रद्धा में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो बहू ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें कोई फायदा नहीं। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यही व्रत किया था और छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि माता का प्रत्येक कण में निवास है। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी गोद भी जल्दी से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा और व्रत करोगी तो माता के आशीर्वाद से संतान अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन उस नई सोच वाली बहू पर सास की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वह मुंह बिचकाकर हंसी और बोली,
मुझे क्या दुख है जो मैं पूजा पाठ करूं? मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पति, सोने सा घर, ढेर सारा धन, पूरे गांव में मेरे जैसी सुखी स्त्री कोई नहीं, तो फिर मैं क्यों 3 दिन तक भूखी रहूं? सास ने उसे बार बार समझाया, पर बहू के कान पर जूं तक न रेंगी। वह तो नास्तिकता के नशे में चूर बार बार छठी मैया की निंदा करती रही। तभी उसका पति वहां आ गया। उसने भी प्यार से कहा, देखो, देवी देवताओं के सामने अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मां के व्रत में हाथ बटाओ, श्रद्धा से मनाओ, चाहो तो तुम भी व्रत रख लो। पर बहू का हृदय जैसे पत्थर हो गया था, उसने पति की बात तक अनसुनी कर दी। पति ने कई बार समझाया, आखिर थक कर बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो मां के साथ घाट सजाने जा रहा हूं ताकि मां छठी मैया के चरणों में शीश झुका सकें। बेटा हाथ में कुंडल उठाकर घाट की ओर चला गया और पूरे मन से सजावट में जुट गया। मां बेटे ने मिलकर आम की लकड़ी से हवन की तैयारी की, दांत शीश झुका सके। घर को गाय के गोबर से लीपा और पूरी भक्ति से व्रत की शुरुआत की। लेकिन बहू को यह सब देखकर बड़ी झुंझलाहट हुई। वह ताना मारकर बोली, ना जाने कैसा त्योहार है ये, पूरा घर गोबर से भर दिया, अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया। उसने पति से कहा, तुम अपनी मां को समझाते क्यों नहीं? ये सब बेकार के अंधविश्वास हैं। पति ने शांत स्वर में कहा, मां से कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा का समय हो गया है। तीनों घाट की ओर निकल पड़े। बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चल रही थी, आंखों में आस्था की चमक थी, पर बहू उदासीन भाव से चल रही थी, जैसे सब बोझ लग रहा हो। घाट पर पहुंचकर बेटा बोला, आओ मां के साथ बैठ जाओ। पर बहू ने तुनक कर कहा, मैं यहां नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने आई हूं। और वो वहां से चली गई। कुछ ही दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी, वहां जाकर उसने जलेबी खाना शुरू कर दिया। पति ने देखा तो बोला, ये क्या कर रही हो? वह ताव में बोली, मैं पूजा करने नहीं आई थी, तुम जबरदस्ती घसीट लाए हो, मैं तो मेले में घूमूंगी। इतना कहकर पति घाट के किनारे स्नान करने गया, पर जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, एक भयानक चीख गूंजी, बचाओ। जब तक कोई पहुंचता वह नदी की लहरों में समा गया। बूढ़ी अम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने छाती पीटते हुए विलाप किया, हे मैया, तूने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने जीवन भर तेरा व्रत किया, तेरी सेवा की, कभी भूल तक नहीं की, फिर आज मेरे लाल को क्यों छीन लिया? अगर गलती हुई हो तो सजा मुझे दे, मेरे बेटे को मत छीन। अगर तूने मेरा बेटा नहीं लौटाया तो मैं भी इस नदी में कूद जाऊंगी। हे मैया, अब या तो मेरा बेटा लौटा दे या मेरे प्राण ले ले। और उधर मेले में जोर जोर से घोषणाएं होने लगी, सावधान, छठ घाट पर आए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि नदी के गहरे पानी में कोई भी प्रवेश ना करे। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है, इसलिए आज कोई भी स्नान ना करे। जैसे ही बहू ने यह सुना, वह दौड़ती हुई वहां आई कि पता लगाएं कौन डूबा है। घाट पर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। उसकी सास मां दहाड़ मार मार कर रो रही थी। तभी उसे पता चला उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहू पर गहरा सदमा आया। वह भी पागलों की तरह चीखने और विलाप करने लगी। वह पूजा पाठ के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। बूढ़ी मां से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मां, तुम इस छठ व्रत और पूजा में क्यों पड़ती हो? ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इतना ही नहीं, बहू ने छठी मैया को भी कोसा। ये देख, वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए, सांसें थम गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। हे मां, अब सुनो इस बूढ़ी मां की पुकार, उसका पुत्र लौटाओ। छठी मैया जो अपने भक्तों के प्रति दयालु और करुणामय है, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जैसे ही बहू नदी में कूदने वाली थी, अचानक एक विशाल लहर आगे आई और जोर से किनारे से टकराई। उसी लहर में बूढ़ी अम्मा का पुत्र सुरक्षित बाहर निकल आया। घाट पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। आंखों में विश्वास की चमक और खुशी के आंसू थे। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रो पड़ी, वहीं बहू भी अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। तभी बादलों की गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। छठी मैया की मधुर
दयालु आवाज गूंजी, मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूं। इस कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूं। तुमने अपनी सास की पूजा और व्रत को मजाक बनाया, यह ठीक नहीं था। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू फटाफट छठी मैया से माफी मांगने लगी। हे मां, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं अपनी सास के साथ आपके व्रत और पूजा को पूरे श्रद्धा भाव से करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानतावश मुझसे बड़ी गलती हुई। ये शब्द देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और फिर माता के जयकारे लगाने लगे, जय छठी मैया, जय छठी मैया। इस दृश्य को देखकर बूढ़ी अम्मा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने पुत्र और बहू के साथ खुशी खुशी छठी मैया की पूजा की। उसके बाद बहू भी हर साल अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत और पूजा करने लगी। छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह बूढ़ी अम्मा और उसका परिवार छठी माता के पूजा पाठ से सुखी और संपन्न बन गए। बोलो छठी मैया की जय। आइए अब हम श्रवण करते हैं छठी मैया की पौराणिक कथाएं। पुराणों में वर्णित है कि राजा प्रियव्रत का कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने राजा के यहां पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ में दी जाने वाली खीर को राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत जन्मा। तब पुत्र ने माता से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और सभी को भी इसे करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने श्रद्धा भाव से षष्ठी का व्रत रखा और शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी, तभी से छठी मैया की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण दानवीर थे। कर्ण सिर्फ माता कुंती के पुत्र ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के पुत्र भी थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण प्रातः काल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। यहीं से सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा का आरंभ हुआ। ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कुंती और द्रौपदी भी छठ व्रत करती थी। कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ राज्यपाट वापस मिला। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और साथ ही सूर्य देव की बहन भी मानी जाती है। छठी मैया संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य देने वाली माता है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। छठी मैया की कृपा से न केवल संतान को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकट और कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा पूर्ण मानी जाती है। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गणपति देव, जय भोलेनाथ शंकर, जय छठी मैया।